ठीक है, नमस्कार आप सभी को। मैं अन्वेष मिश्रा हूँ। मैं लोकसभा का स्पीकर रहूँगा अभी क्वालिटेट इग्नाइट मॉडल यूनाइटेड नेशंस में, जो कि 4 और 5 जुलाई को होने वाले हैं। तो हम बेसिकली ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं लोकसभा के स्टूडेंट्स के लिए, जो डेलीगेट्स हैं हमारे, एंड हम उनके लिए ट्रेनिंग सेशन रहेगा। जितने भी आरओपीज़ होंगे लोकसभा कमेटी के जो कि चलेंगे, हम उस चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लोकसभा जो है वो एक इंडियन कमेटी है, और इंडियन कमेटी के कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, तो हमें वैसे ही रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो रूल्स एंड प्रोसीजर हम जो फॉलो करेंगे वो है कि बेसिकली एमयूएन के रूल्स जो होते हैं। तो कुछ रूल्स हैं जिससे हम शुरुआत करते हैं कुछ पॉइंट्स से। बेसिकली देयर आर 4 पॉइंट्स। सबसे पहला होता है पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, सेकेंड इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, थर्ड इज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड फोर्थ इज पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स को हम कैटेगराइज करके समझते हैं कि क्या होते हैं ये 4 पॉइंट्स। सबसे पहला है पॉइंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन समझते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। ये पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज क्या है कि जब किसी डेलीगेट को कोई भी उसके पर्सनल समस्या हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, जैसे उसे पानी पीना है, या उसे कमेटी छोड़ के 5 मिनट के लिए कहीं बाहर जाना है, या उसे कहीं भी कोई तकलीफ है जो कि उसकी पर्सनल संबंधित तकलीफ है, तो हम पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज यूज करते हैं। जहाँ पे जिस डेलीगेट को कोई समस्या, जैसे किसी डेलीगेट की स्पीच हम सुन रहे हैं और वो स्पीच हम कोई डेलीगेट सुन नहीं पा रहा है, तो उसको फिर से समस्या हो रही है, तो वो पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज यूज करके, इस पॉइंट का यूज करके इस पॉइंट से एड्रेस करके अपने आप को वो जान सकता है कि वो स्पीच वापस सुन सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर वो कमेटी सेशन छोड़ना चाह रहा है 5 मिनट के लिए, या फिर कोई भी तकलीफ है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो उस पॉइंट को वो यूज कर सकता है। सेकेंड होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर में हम ये समझते हैं कि कोई भी डेलीगेट ने अगर कोई फैक्चुअल मिस्टेक्स कर दिया, जैसे कि किसी ने कह दिया कि इंडिया कैपिटल मुंबई है, तो हमको पता है कि इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली है। तो अगर कोई फैक्चुअल मिस्टेक होता है, कोई एरर होता है जो कि फैक्चुअली हमको पता है कि वो करेक्ट है, तो उस एरर को हम कैसे ठीक करेंगे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर के थ्रू। हमें फिर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर यूज करना है, और इस पॉइंट के थ्रू अगर किसी डेलीगेट ने यूज किया है कोई एरर जो कि फैक्चुअल मिस्टेक है, तो उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं। थर्ड इज पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली इंडियन कमेटी और यूएन कमेटी में थोड़ा सा फर्क होता है। इंडियन कमेटी में हम पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन 2 चीज के लिए यूज करते हैं। पहला पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी डेलीगेट से कोई सवाल करना है। जैसे कि किसी भी डेलीगेट ने कहा कि किसी भी डेलीगेट ने अपनी एक स्पीच दी, उस स्पीच से संबंधित आपको सवाल करना है। तो जो भी स्पीच की फ्रेजेस होंगे, आपको उस डेलीगेट से पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेके जो भी उसने अपनी स्पीच में कहा, उससे आप 1 लाइनर या 2 लाइनर, मैक्सिमम 2 लाइन्स से आप एक क्वेश्चन क्रिएट करके उससे पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए वो क्वेश्चन वही होगा कि जो भी उसकी स्पीच में दिया गया है, जो भी उसने कहा है, उसे आप उसी संबंध में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इंडियन कमेटी में एक और एडवांटेज ये है कि लोकसभा में जैसे कि आप एक एमपी रहेंगे, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, तो बेसिकली आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, तो आपके भी कुछ जो फेलो पार्लियामेंटेरियंस हैं, बेसिकली जो आपके पार्टी के साथ में है, या फिर और भी लोग जो जैसे एनडीए है, यूपी है, तो बेसिकली एक कोलिशन ग्रुप है, तो उनके साथ है। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो एग्जिस्टेंस ग्रुप है, अगर आप कोई चाहते हैं कि अगर मान लीजिए मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, तो मान लीजिए अमित शाह जी चाहते हैं कि वो 2 लाइन और उनके स्टेटमेंट में ऐड करना चाहते हैं, तो फिर से पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेज किया जा सकता है, और उनकी जो स्पीच थी उसके बाद वो 2 पॉइंट अपने ऐड कर सकते हैं। यानी कि पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन से 2 चीजें हम कर सकते हैं। पहला तो किसी भी डेलीगेट से सवाल कर सकते हैं, जो भी उसने स्पीच में कहा उसके रिलेटेड उसके सवाल होंगे। और दूसरी चीज क्या है कि जो भी हमने किसी पार्टी के मेंबर ने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो उसके बाद हमको ये देखना है कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन और भी ऐड करनी जो हमको पता है, तो हम उसको उस पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन से ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी में ये होता है कि अगर कोई डेलीगेट सवाल पूछ रहा है कि कमेटी सेशन में क्या चल रहा है, किसी कारणवश उसे नहीं पता कि कमेटी में फिलहाल क्या चल रहा है, क्या वो मॉड है, क्या वो जीएसएल है, हम ये सब चीज़ों की बात करेंगे। तो फिर से वो पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी यूज करके ये पूछ सकता है
कि इस कमेटी सेशन में क्या चल रहा है। मैं यानी स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर उन्हें बताएंगे कि बेसिकली कमेटी सेशन में क्या चल रहा है। तो उससे पता लग जाएगा कि कमेटी सेशन में इस समय किस टॉपिक पे बातचीत हो रही है, या फिर हमें लोग जो क्या विषय पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बच्चा, कोई डेलीगेट जो है वो कमेटी से बाहर है, तो उसे पता नहीं होता कि किस टॉपिक पे बात चल रही है, या फिर अगर होता भी है तो कभी कभार हमें ऐसा होता है कि हम सुन नहीं पाते, तो हमको समझ में नहीं आता कि किस विषयों पे बात हो रही है। तो हम लोग उसे समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं सीधा एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर से कि सदन में अभी क्या चल रहा है। तो पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हमें यूज करना है और हम पूछ सकते हैं कि सदन में इस वक्त क्या चल रहा है। तो बेसिकली हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। तो बेसिकली वही 4 पॉइंट से मैं रिपीट करता हूँ। पहला होता है पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, यानी हमको कोई भी समस्या, तकलीफ हो रही है, हमको ठीक नहीं लग रहा, तबीयत खराब है, हमको पानी पीना है या बाहर जाना है 5 मिनट के लिए, तो हम वही परमिशन मांग के जा सकते हैं। सेकेंड इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगर किसी ने कोई फैक्चुअल मिस्टेक कर दी है जो कि हमको पता है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड और फैक्ट है, तो उस एरर को हम ठीक कर सकते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर के थ्रू। पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी हमें किसी को सवाल करना है और वो सवाल उसकी स्पीच के संबंधित होना चाहिए, या फिर हमें अपनी पार्टी के मेंबर की इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड ऑन करना है, तो हम पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट इज पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी, यानी सदन में हमें क्या चल रहा है हमको पता नहीं है, तो जो भी हमको जानना चाहते हैं हम वो पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी से एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स डायरेक्टली जान सकते हैं। अब आता है जीएसएल। बेसिकली जीएसएल इज इक्वल्स टू जनरल स्पीकर लिस्ट। बेसिकली जीएसएल कुछ भी नहीं है, आपकी एक स्पीच है। बेसिकली 90 सेकंड्स की होती है, लेकिन इंडियन कमेटी में हम लोग 90 सेकंड से 2 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। आप लोग जितना चाहे जीएसएल 2 दिन में आप बोल सकते हैं। जीएसएल बेसिकली आपकी पार्टी का एजेंडा, जैसे हमने जो एजेंडा क्रिएट किया, पार्टी का उस पर क्या विचार, क्या ओपिनियन है, आपकी वो पर्सनल स्पीच भी हो सकती है, आपका क्या मानना है और आपकी पार्टी का क्या मानना है। तो बेसिकली ये चीजें हैं कि जीएसएल में आपको जनरल स्पीकर लिस्ट के साथ साथ आपको 2 मिनट की स्पीच देनी है, मैक्सिमम 2 मिनट के लिए, और आप दिन में कभी भी आप दे सकते हैं, आज फिर कल, 2 दिन में आप कितने बार भी दे सकते हैं। तो जीएसएल होगा वो आपका बेसिकली एक स्पीच होगी जो कि आपके ओपिनियन के आधारित हो सकती है, या फिर आपका अगर कोई पार्टी का ओपिनियन है तो उसके आधारित भी वो स्पीच हो सकती है। तो ये होता है जीएसएल, जिसे हम कहते हैं जनरल स्पीकर लिस्ट। अब देखिए, हम जानते हैं कि अब हमारे पास होते हैं मॉडरेटेड कॉकस और होता है अनमॉड। तो बेसिकली मॉडरेटेड कॉकस क्या होता है कि सबसे पहले तो चेयर पूछेगा कि आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर। चेयर वापस से पूछेगा आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर। तो हम समझते हैं कि मॉडरेटेड कॉकस क्या होता है और अनमॉड क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एजेंडा है। तो हम ये समझ के चलते हैं कि जो भी हमारा एजेंडा है वो हमारा टॉपिक है। फिर हम सोच के समझ के चलते हैं कि हमारे जो सब टॉपिक्स होते हैं, बेसिकली टॉपिक कंप्राइजेस ऑफ वेरियस सब टॉपिक्स, तो वैसे ही हमारे जो सब टॉपिक्स होते हैं वो होता है हमारे सब एजेंडाज। तो वैसे ही जैसे कि हम मॉडरेटेड कॉकस में हम क्या लेते हैं कि हम सब एजेंडाज लेते हैं। तो सब एजेंडा बेसिकली क्या हो गया कि जैसे कि हमारा एजेंडा करंट में है कि एजुकेशन सिस्टम में और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या लाया जाए आफ्टर कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है। बेसिकली कोविड-19 के आने के कारण से हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई जो है वो अलग तरीके से हो रही है, और क्या क्या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमें लाने चाहिए जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो और बेहतर हो। तो उससे संबंधित हमें बातचीत करनी है, तो वही चीज़ आती है। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ देखना है कि अब इसका टॉपिक हमारा ये है तो उसके कुछ सब टॉपिक्स होंगे, तो हमें सब टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करनी है। तो ये हुआ कि मॉडरेट कॉकस का क्या होता है कि वो है एक सब टॉपिक्स पे आपको बात करनी है। तो हम सब टॉपिक्स कैसे रेस करना है, यानी हमें मॉडरेटेड कॉकस कैसे रेस करना है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर। मोशंस मैंने रेस करने को कहा, तो इसका मतलब फिर आप लोग में से कोई बोलेंगे कि अपना पहले प्लैक कार्ड रेस करेंगे, मैं बताऊंगा प्लैक कार्ड क्या होता है, फिर प्लैक कार्ड रेस करके बोलेंगे जो भी आपको पोर्टफोलियो मिला है। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी किसी को मिला है तो आप लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी वांट्स टू रेज अ मॉडरेटेड कॉकस ऑन द टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक रहेगा, या फिर ऑन द सब एजेंडा, जो भी आपका एजेंडा है, फॉर द टाइम लिमिट, कितने देर तक वो एजेंडा चलेगा, एंड नंबर ऑफ स्पीकर्स। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि कितने स्पीकर्स उसमें बोलेंगे, कितने देर तक वो चलेगा, एंड पर स्पीकर टाइम। बेसिकली 3 चीज
पहले तो 4 चीज़ समझिए। पहला कि सब एजेंडा जिसकी आप बातचीत करना चाह रहे हैं, उस टॉपिक का नाम, उस सब टॉपिक का नाम। उसके बाद आपको ये बोलना है कि कितने लोग वहाँ बोलेंगे, फिर आपको बोलना है कितने देर तक ये चलेगा, और उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हर एक जो डेलीगेट है, हर एक जो पार्लियामेंटेरियन है, वो कितने देर अपनी स्पीच बोलेगा। मॉडरेटेड कॉकस मतलब यहाँ हम आपको मॉडरेट करने के लिए बैठे होंगे, यानी कि हम आपको बीच में रोक सकते हैं। ये तो हम आपकी इस चीज़ में सवाल भी कर सकते हैं एज ए स्पीकर। तो बेसिकली हम वहाँ पे मौजूद रहेंगे और आपका डिस्कशन सुनेंगे, और जो भी आपने रेस करेंगे उसको वोटिंग के थ्रू हम पास करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा बाद में वोटिंग क्या होती है। फिर हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अनमॉड। तो देखिए, क्योंकि ये इंडियन कमिटी है, आपको हमेशा पता होगा कि इंडियन कमिटी में कभी भी कोई भी चीज़ अनऑफिशियल वे पे नहीं जाती। यानी कि अनमॉड में क्या होता है बेसिकली कि जो भी आप लोग डिस्कशन करेंगे उसके लिए आप लोग टाइम लेते हैं, और उस समय चेयरपर्सन यानी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर आपकी कमिटी सेशन को ना देखेंगे ना सुनेंगे। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि इंडियन कमिटीज़ में हम कोई भी चीज़ जो है ऑफिशियल तौर पे ही करते हैं, यानी अनमॉड्स नहीं होते। लेकिन 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 ध्यान रखिए, अगर हमको लगता है कि आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एक फ्रूटफुल डिबेट नहीं हो रहा है, या फिर जो भी डिस्कशन हो रहा है वो इतना अच्छे से नहीं हो रहा है, आप लोग को समय चाहिए कि आप लोग कुछ अच्छा सोच सकें, विचार कर सकें और उसके बाद प्रस्तुत कर सकें कमिटी में, तो उसके लिए आपको टाइम दिया जा सकता है। उस वक्त आप लोग टाइम फिर से मांगेंगे, फिर से मैं पूछूंगा कि आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर। तो आप में से कोई भी प्लैक कार्ड रेज करके बताएंगे कि ये मोशन है और हमें अनमॉड में डिस्कशन करना है। तो अगर हमको लगता है कि आप लोग को अनमॉड दिया जाए, जैसे कि आप लोग को टाइम मिलेगा और डिबेट आप लोग की अच्छी होगी आप लोग के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो हम लोग ये दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि लोकसभा में अनमॉड्स नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि हमें कि ज़रूरत है आप लोग को अनमॉड की, तो हम लोग आपको अनमॉड देंगे। नहीं तो सारी चीज़ें यहाँ मॉडरेटेड कॉकस यानी कि फॉर्मल डिबेट में चलती है, जहाँ पे हम लोग आपको मॉडरेट करने के लिए बैठे रहेंगे, मैं और मेरे साथ में डिप्यूटी स्पीकर। तो रेस कैसे करना है फिर से आपको बता दूं तरीका, आप लोग सब लिख सकते हैं। मैं पूछूंगा आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर, तो आप लोग को बोलना है, रेस करना है अपना प्लैक कार्ड रेस करने के बाद आप लोग को बताना है कि बेसिकली कि द डेलीगेट या फिर आप लोग को जो पोर्टफोलियो मिला, फॉर एग्जांपल राजनाथ सिंह वांट्स टू रेज अ moderated caucus on the sub agenda for the time limit, number of speakers and per speaker time। ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम बेसिकली वोटिंग करेंगे। तो वोटिंग बेसिकली हम ये करेंगे कि लोकसभा में बेसिकली 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन हम लोग देखेंगे अगर जो भी लगता है तो हम उस हिसाब से वोटिंग का क्राइटेरिया उस दिन डिसाइड कर सकते हैं। तो उस पर वोटिंग होगी और आपका एजेंडा, सब एजेंडा जो आपने पास किया है, अगर वो वोटिंग के बेस में पास हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उस टॉपिक पे बातचीत करेंगे। तो ये हो गया हमारा मॉडरेटेड कॉकस, अनमॉडरेटेड कॉकस। अनमॉड में हम लोग आपकी बातें सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आप लोग डिस्कशन करेंगे। और मॉड में हम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, जितना भी समय सीमा आप लोग निर्धारित करेंगे उतनी देर तक बातचीत चलेगी, और फिर हम लोग एक सॉल्यूशंस के थ्रू उस मॉड के थ्रू निकालेंगे कि क्या क्या आपने बातचीत करते हुए सॉल्यूशन निकाला। तो ये हो गया मॉड, फिर हो गया अनमॉड। अब हमें ध्यान देखना है कि जीएसएल, हमने जैसे कहा जीएसएल हम 2 मिनट तक लेंगे इंडियन कमेटी में, 90 सेकेंड्स टू 2 मिनट। तो आप लोग 2 मिनट की स्पीच, सबको याद रखिए कि एक बार जीएसएल देना ही पड़ता है। तो 2 दिन में आपको मिनिमम 1 टाइम्स आपको जीएसएल देना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर चाहें तो अपना जीएसएल 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर जितने बार भी आप लोग चाहें जीएसएल दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। ध्यान रखिए कि आप लोग जो भी चीज़ में डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली आप लोग को जो एजेंडा दिया गया है वो आपको विकिपीडिया का मैटर अलाउड नहीं होता लोकसभा या फिर किसी भी यूएन कमेटी में या फिर कोई भी जगह पे। तो आप लोग बेसिकली न्यूज़ चैनल, गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से आप लोग अपना रिसर्च करेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा बहुत अच्छा है कि एजुकेशन सिस्टम, बेसिकली हम जानते हैं कि इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, हमें कैसा चाहिए जिससे हमारे देश में जो लोग पढ़ रहे हैं और इंडिया का एजुकेशन हब बने रहे। साथ ही साथ कि इंडिया के एजुकेशन में जो भी कमियां हैं हम उन्हें बातचीत करके उनका समाधान करेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, हमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं, जो होता है पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन,
पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। फिर हमने बातचीत की एक जीएसएल की, जो कि जनरल स्पीकर लिस्ट होती है। वहाँ आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग को 2-2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट की स्पीच आप दिन में कितने बार भी दे सकते हैं। उसके बाद होता है मॉड यानी मॉडरेटेड कॉकस। उसमें आप लोग को ये बताना है कि जो भी डिस्कशन चलेगा, मैं आप लोग को बताया हूँ कि वो बेसिकली एक सब एजेंडा होता है, और जो भी सब एजेंडा पे बातचीत होगी वो एक दायरे में होगी, दायरे में रहकर की जाएगी। और कैसे रेज करना है फिर से बता दूं, मैं पूछूंगा आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर, और जब मैं ये पूछूंगा कि आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर, तो आप लोग को अपना प्लेक कार्ड रेज करना है। और प्लेक कार्ड रेज करने के बाद आप लोग ये बताएंगे कि the delegate wants to raise a moderated caucus on the topic or on the sub agenda for the time limit, the number of speakers and per speaker time। तो इसके बेस में आप लोग ये एजेंडा रेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से बात हुई हमारी जो कि अनमॉड की। जैसे कि इंडियन कमेटी है, इंडियन कमेटी में कुछ भी अनऑफिशियल तरीके से नहीं होता, लेकिन अगर हमें लगता है कि आप लोग का डिस्कशन डिबेट जिसके लिए हम ये एमयूएन कंडक्ट हो रहा है आप लोग फ्रूटफुल तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग जो है आप लोग को टाइम देंगे। उस समय मैं यानी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर मौजूद नहीं होंगे सेशन में, और वो आप लोग की बातचीत नहीं सुनेगा कोई भी, और आप लोग अपनी डिस्कशन कर सकते हैं। अब हमें समझना चाहिए कि लोकसभा बेसिकली क्या होती है। देखिए, लोकसभा हमारी लोअर हाउस है, बेसिकली अपर हाउस इज राज्यसभा, और उसके बाद आती लोकसभा। सेंट्रल में जो कैबिनेट बैठती है वहाँ पे हमारे एमपीज बैठते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। एक लोअर हाउस ऑफ द बॉडी है। और हमें साथ साथ ये देखना है कि हम लोग जो भी डिस्कशन करें वो एक पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग करें, यानी कोई भी वर्ड जो है वो अनपार्लियामेंट्री हम यूज ना ही करें। दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पे 22 रीजनल लैंग्वेजेस बेसिकली हमारे लोकसभा में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, यानी हम उन 22 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं आप लोग को, आप लोग इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश मिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये इंडियन कमेटी की बहुत अच्छी खासियत है कि आप लोग यहाँ अपने विचार आप हिंदी में प्रकट कर सकते हैं, इंग्लिश में प्रकट कर सकते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप लोग बोलेंगे वो एक संवैधानिक रूप से होना चाहिए। आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का उपयोग लोकसभा में नहीं कर सकते। रिसर्च आपको न्यूज़पेपर्स या फिर न्यूज़ चैनल के कोई या फिर गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से करना है। विकिपीडिया का डेटा हम लोग या फिर किसी भी एमयूएन में वो हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं मानते, आप उसे एज अ सोर्स नहीं पेश किया जा सकता। अब हम बात करते हैं हमारे एजेंडा के बारे में, यानी कि बेसिकली हमारा एजेंडा है एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि करंट बेसिस पे है। तो हमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 जो आया पैंडेमिक, उसके कारण बहुत सी चीज़ें दुनिया भर में बदली हैं। उसके कारण बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं, आज सारी चीज़ें ऑनलाइन वे पे हो रही है। हम डोर डिलीवरी जो भी कर रहे हैं वो हम हैंड फ्री डिलीवरी कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम चेंजेस लाएं। तो वैसे हमको पता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने की ज़रूरत है एजुकेशन में, क्योंकि हम जानते हैं हमारी एजुकेशन अच्छी तो है, लेकिन हमें उसे और इम्प्रूव करना है ताकि हमारी जो यूथ है उसको अच्छी जॉब्स मिल सके। साथ ही साथ हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो अच्छा हो। और एजुकेशन बहुत अच्छा टूल है बेसिकली एक सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। तो बहुत से सब पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। तो कोविड-19 के कारण इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हमें एजुकेशन में करने पड़ेंगे उस पर हमें बातचीत करनी है, यही हमारा एजेंडा है। तो ये बेसिकली ये है कि एजुकेशन पॉलिसीज क्रिएट होती हैं किसी भी कंट्री की, तो हमारी भी एजुकेशन पॉलिसी क्रिएट हुई है। जो भी आपको बैकग्राउंड गाइड दे दिया गया है उसमें उसका जिक्र भी किया गया है। आप लोग से अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग बैकग्राउंड गाइड अच्छे से पढ़ें। साथ ही में भारत की जो करंट एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उस पर ध्यान दें, क्या सरकार ने कहा है, क्या क्या चेंजेस आगे करने वाले हैं, और क्या क्या चेंजेस अब आप लोग को लगता है करना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत से वेबिनार्स चल रहे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अभी खुल नहीं रहे, लेकिन पढ़ाई हमें, क्योंकि कोरोना आया है, हमें कोरोना को हराना है। तो साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हम पढ़ाई कैसे करें, किस तरीके से पढ़ाई की जाए और कैसे हम आगे बढ़ें। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, इस पर हमको बातचीत करनी है। तो 4 और 5 तारीख को हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप लोग बस ये ध्यान रखिए कि आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग क्वेश्चन, जो भी आपको सवाल है, क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, जैसे किसी भी टॉपिक को आपको जानना है, तो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पूछ सकते हैं।
हम आपके सवाल अगर एजेंडा के रिलेटेड है तो हम उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट टाइप करके बता सकते हैं। कोई भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बेसिकली ब्लैक कार्ड क्या होता है। तो देखिए, ब्लैक कार्ड बेसिकली कुछ नहीं है। आप लोग को एक पीस ऑफ पेपर में क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग को एक पेपर आप लोग लेंगे, प्लेन शीट, उसको आप हाफ डिवाइड कर लेंगे और उसमें आप लोग जो भी आपको पोर्टफोलियो मिला गया है, पोर्टफोलियो यानी जो भी आपको एमपी का नाम दिया गया है, फॉर एग्जांपल एमपी का नाम है राजनाथ सिंह जी, तो आप लोग वहाँ पे राजनाथ सिंह जी क्लियरली लिखेंगे। और आप लोग जब भी सेशन में ज्वाइन करेंगे, जिस दिन भी 4 या 5 तारीख को, तो आप लोग अपना नाम नहीं लिख के आपको जो भी पोर्टफोलियो अलॉट किया गया है आप वो यूज़ करेंगे और उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे ताकि हमें वो इजीली दिख जाए। या फिर आपके जहाँ पे आप ज्वाइन किए हैं तो उस ऑनलाइन पैटर्न पे आपका नाम लिखा दिया रहेगा, तो हम लोग वहाँ से ही पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप लोग अपने ब्लैक कार्ड में लिख लेंगे तो और ज़्यादा आसानी होगी। तो हम लोग वो देखते हैं उस दिन की रेज हैंड करना है या ब्लैक कार्ड करना है, क्योंकि आप लोग को जो भी बातचीत करनी होती है वो ब्लैक कार्ड रेज करके की जाती है या फिर आप रेज हैंड कर सकते हैं। तो ब्लैक कार्ड बेसिकली एक सिंपल व्हाइट शीट होगी, उसको आप 2 में फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर अपना जो भी आपको पोर्टफोलियो मिला है उसको आप लिखेंगे और उसे आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको कुछ बोलना है, कोई भी पॉइंट रेज करना है तो उसके लिए आपको ब्लैक कार्ड रेज करना पड़ता है। और जब हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे तभी आप लोग वो पॉइंट यूज करके बोल सकते हैं। से जितने पॉइंट्स आपको मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी, आप लोग वो पॉइंट बोलेंगे कैसे? तो वही ब्लैक कार्ड अपना रेज करना है या फिर रेज हैंड का जो ऑप्शन है वो आपके पास आएगा, तो आप उसको यूज करके या फिर ब्लैक कार्ड यूज करके। ब्लैक कार्ड कुछ नहीं, आपको एक बस व्हाइट पेपर में जो भी आपको पोर्टफोलियो दिया गया है, जैसे किसी को नरेंद्र मोदी दिया गया, किसी को राहुल गांधी दिया गया, किसी को सोनिया गांधी दिया गया, तो बेसिकली आपको पेपर फोल्ड करना है, उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखना है और उसे आप ऐसा प्रेजेंट करेंगे। तो मेरे हिसाब से इतना ही है। बस ये ध्यान रखिए कि आप लोग अच्छे से रिसर्च करके आएँ बेसिकली जो भी टॉपिक। और हम लोग देखते हैं कि अगर हमको लगता है 2 दिन के बीच में तो हम क्राइसिस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्राइसिस बेसिकली क्या होता है हम ये समझते हैं। बेसिकली क्राइसिस कमेटी ये होती है कि क्राइसिस यानी आपको एक सडनली, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, क्राइसिस मतलब क्या, कि अगर आपको पता लगता है कि कंट्री में कोई एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई ऐसी कंडीशन आ गई या फिर किसी ने हम पे वॉर शुरू हो चुकी है। इंडिया चाइना की हम करंट देख रहे हैं कि बेसिकली टेंशन क्रिएट हो चुकी है, जिसके कारण हमने करंटली 59 ऐप्स जो कि चाइना के बैन किए। तो क्राइसिस मतलब वही कि हम ये देख रहे हैं कि वॉर शुरू हो गई है। तो ये हमें एक तरीका है कि हमें कैसे शुरू कर सकते हैं। हमें हर 10 से 15 मिनट में नई नई चीज़ें अपडेट्स होंगी। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना की वॉर शुरू हो गई है, अब हमें पता लगता है कि चाइना जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ करने वाला है। फिर 15 मिनट बाद आपको अपडेट दी जाएगी कि वो न्यूक्लियर नहीं या बायोकेमिकल वेपन का यूज़ करना चाह रहा है। अब आपको फिर से अपडेट दी जाएगी कि उसकी चाइना की मिलिट्री जो है हमारे कंट्री में वो घुस चुकी है और वो बम्बार्डमेंट्स कर रही है, उसने इंडिया को घेर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो बेसिकली क्या होगा, क्राइसिस मतलब एकदम एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जहाँ पे आप लोग को अब बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करना है। सिचुएशन जो है वो हर 10-15 मिनट में चेंज होते जाएगी और जैसे सिचुएशन चेंज होते जाएगी आप लोग को उस अकॉर्डिंग बात करनी है, अपने डिस्कशन करना है। हम देखेंगे हमारे पास टाइम मिलता है इस 2 दिन में, अगर ये एजेंडा बहुत अच्छा है, इस एजेंडा में बातचीत हो जाती है, अगर सभी कंफर्टेबल होते हैं तो हम क्राइसिस कमेटी भी चलाएंगे। क्राइसिस के इन्फॉर्मेशन आपको कमेटी शुरू होने के 3-4 घंटे पहले, यानी कि अगर
सेशन के 3-4 घंटे पहले ही आपको मिल जाएगा क्राइसिस होना है या नहीं होना है, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर सकें कि क्राइसिस होगा। एक पॉइंट जैसे बता रहा हूँ, एक सिर्फ एग्जाम्पल है कि चाइना की वॉर शुरू हो गई, उसने न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट कर दिया है, फिर उसके बाद वो न्यूक्लियर वेपन नहीं, बायोकेमिकल वेपन, फिर वो मिलिट्री से बॉम्बार्डमेंट्स करा रहा है, वो हमारी टेरिटरी पे अपना कब्जा जमा रहा है, फिर कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्राइसिस के तैयार रहना है कि इस ऐसी सिचुएशन में देश क्या करता है, देश के जो जितने लोग हमारे, जो हम लोग जानते हैं कि जितने भी जो रॉक एजेंट्स हैं, जो कि ISI जितने भी एजेंट्स हैं, या फिर हमारे जो MPs हैं, MLA हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो लोग क्या करते हैं इस सिचुएशन में। तो हमें ये चीज़ जाननी पड़ेगी। और कैसे बातचीत होती है उन मोमेंट्स में जब देश में कुछ ऐसी इमरजेंसी लग चुकी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो होगी क्राइसिस सिचुएशन। तो उसको हम डील करेंगे। बाकी बेसिकली एक MUN में और हमारी कमेटी में, लोकसभा में, यही होगा 4 पॉइंट्स: पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी, जनरल स्पीकर लिस्ट यानी GSL, यानी हमारी जो जनरल स्पीच रहेगी, जो कि हम 90 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक हम ले जाएंगे और वहाँ पे हम ख़त्म कर सकते हैं। GSL आप 2 दिन में कितने बार भी दे सकते हैं। आप हमसे सवाल जो भी एजेंडा के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट है, डिस्कशन करना है, कैसा चाहिए, तो हम वो आपको राय बिल्कुल देंगे। और साथ ही साथ मॉड, जो कि सब एजेंडा, यानी एजेंडा का जो सब टॉपिक होता है, सब एजेंडा, उस पर हमें बातचीत करनी है। तो क्या होता है मॉडरेट कॉकस, वो भी आपने समझ लिया है। तो यही होगा मॉड, अनमॉड, GSL। कैसे वोटिंग होगी हमने बताया कि 50% से ऊपर अगर होता है तो हम उसे पास करेंगे, या फिर 2/3 मेजोरिटी जैसे भी उस दिन होगा हम लोग वो देखेंगे। तो ये बेसिकली वोटिंग का तरीका, कैसे मॉड प्रेजेंट करना है, कैसे आप लोग अपने पॉइंट्स रखेंगे, ये सब चीज़ हमें देखना है। तो ये बेसिकली वही बोल रहा हूँ। 4-5 तारीख को हमारा MUN है, लोकसभा कमेटी रहेगी। आपको पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज़ करना है। एक लोकसभा की जो गरिमा होती है उसे आपको हमेशा बनाए रखना है और बनाए चलना है। और साथ ही साथ जो भी आपका डिस्कशन होगा, याद रखिए वो एजेंडा से रिलेटेड ही होना चाहिए। आपको एजेंडा से रिलेटेड ही बातचीत करनी है, और जो भी हम बातचीत कर रहे हैं एक एजेंडा पे, उसका एक सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि MUN बेसिकली किस लिए होती है? सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए, रिजोल्यूशंस निकालने की, और कैसे हम फिर उसको प्रेस रिलीज के थ्रू रिलीज कर देंगे। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं अन्वेश मिश्रा अब वीडियो एंड करना चाहूँगा। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे रेज कर सकता है। बेसिकली डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। 4-5 तारीख को हम मिलते हैं सभी लोकसभा कमेटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।